ये भथवा बस्ती का पंचायत भवन है, जहाँ पर खथियानी टीचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का एक पहल किया गया है। और इसका अगर करता धरता कहिएगा तो विकास कुमार महतो, जो साइकिलिंग करके सबसे पहले पूरे भारत के लोगों को खथियान के बारे में जानकारी दी, उनके बाद ऑल ओवर झारखंड के लोगों को भी उन्होंने जागरूक अभियान के तहत जागरूक किया। और उनको ऐसा लगा कि हमारे झारखंड के बच्चे, उन्हें शिक्षा देना जरूरी है। तो इन तमाम बातों को जो इस गांव के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन्होंने उनकी बात को माना, समझा और समझने के बाद में इस पीड़ा को उठाया है। आगे क्या कहना है, आइए हम बात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में एक मैम है। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ? सुनीता महतो। आप लोग जो ये बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आखिर और क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है, जो अभी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है हमारे में, उसमें वो क्वालिटी नहीं दिख रही है, जो बच्चे को डेवलपमेंट में रोक रही है। कहीं ना कहीं जो बाहरी का अभी बात हो रहा है, नौकरी और पैसे में आगे बढ़ने का झारखंड में बहुत ज़्यादा, उसका एक ना एक कारण ये भी है कि हमारे बच्चों में वो क्वालिटी की शिक्षा मिल ही नहीं रही है। अब जैसे सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो हमें उम्मीद भी नहीं है अभी तक कि उसे बेहतर शिक्षा मिल सकती है एक नॉन गवर्नमेंट स्कूल के जैसा। तो ये पहल विकास का था, क्योंकि वो पूरे इंडिया घूम के आया है और किस तरह के कंपटीशन लेवल होते हैं वो सभी को पता है, हम लोग भी कर चुके हैं। और शायद हमारे पास उतना बड़ा विज़न नहीं था या हम लोग उतना नहीं कर पाए, जबकि उसके दिमाग ने ये काम किया कि हम लोग पहल तो कर सकते हैं। उसी के दिमाग का ये उपज था और हम लोगों ने ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। अभी जितने भी शिक्षक हैं वो निःशुल्क जो है कि पढ़ाएंगे और बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा लेंगे। जी, और इसमें अगर कोई सहयोग करना चाहे तो? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं अभी क्वेश्चन पेपर बनी हुई है, लाइट्स की व्यवस्था है, पंखा की व्यवस्था है, तो अगर कोई करना चाहते स्वेच्छा से तो उनका स्वागत रहेगा। ये मिशन आगे और क्या, इनका आगे का क्या? हमारा तो कहना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग हर पंचायत में जो सपोर्ट करें, जिन्हें लगता है कि हमारे गांव में होना चाहिए, उस तरह से हम लोग हर पंचायत में करने का मोटिव रखे हुए हैं। अभी फिलहाल आप लोग इस पंचायत भवन का उपयोग कर? हम लोग इसका स्टार्टिंग किए हैं और देखना चाहते हैं कि इसका फीडबैक क्या मिलता है और हम लोग और कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी लगभग 60 बच्चे आ रहे हैं। हाँ, 4 से 9 के क्लास तक के बच्चे। कब चालू हुआ ये? इसका उद्घाटन 2 तारीख को हुआ है, 2 अप्रैल को, और लगभग पूरा शेड्यूल सेट करने में 1 वीक लगा है। और नेक्स्ट मतलब पिछले 60 बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने लोग हैं आप? 3 टीचर हैं अभी, जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अपना रूटीन के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि इस खूबसूरत जो खथियानी शिक्षण संस्थान है और यहाँ पे जो सहयोग किया जा रहा है, खास करके यहाँ के मुखिया जी हमारे बीच में हैं। जी मुखिया जी, क्या कहिएगा? इतना सुंदर कार्य शिक्षा को लेकर, जब तक लोग अपने इतिहास को नहीं जानता है तब तक उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम सर उठा के चले कि नहीं चले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं कई ऐसे जाति वर्ग को देख रहा हूँ जो अब तक आज़ादी के बाद भी वो संभल नहीं पाए हैं, वो सर ऊंचा करके चल नहीं पा रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं उसे गुलाम बनाने की बात हो रही है। फिलहाल शिक्षा ही जो है कि उन्हें बेहतर रास्ता देगी। आपका क्या? जितना भी निःशुल्क सर लोग पढ़ा रहे हैं, सब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, और किसी को भी कुछ योगदान देना चाहते हैं तो अपना दिल से देंगे। धन्यवाद देती हूँ सब बच्चा लोग को। कहीं ना कहीं आप शिक्षा के प्रति हम आपको देखें कि आपका विचार सकारात्मक है। आप भी चाहते हैं कि जिस तरह हमारे झारखंड को आज लूटा जा रहा है, जो शिक्षित लोग हैं काफ़ी स्वार्थी होते हैं, और जिनके हाथ में आज झारखंड है वो लोग कहीं ना कहीं इस राज्य से उनका अस्तित्व नहीं है और वो झारखंड को लूटने का सिर्फ काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का क्या विकास होना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या शिक्षा होनी चाहिए, हमने पिछले 22 सालों में हमने देखा भी और समझा भी कि हमारे झारखंड को किस प्रकार एक गर्त में डाला जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ में भथवा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य। शिक्षा यो रोशनी है जो हमारे आगे पीढ़ी आगे बढ़ाता है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे विकास कुमार महतो जी हम पूरा देश को भ्रमण किए हैं और हमें पहल किए हैं, हम भी चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें
और शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा को हमारे गांव पंचायत में जो बच्चा जो झारखंड सरकार का स्कूल में पढ़ती है, जो अच्छा से शिक्षा नहीं मिलता है, उसको हम अच्छी से शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं और हमारे झारखंड में नाम रोशन करें, देश में नाम रोशन करें, विदेश में नाम रोशन करें। यही चाहते हैं कि हमारे गांव घर का बच्चा जो इधर उधर घूमते चलता है, वो निःशुल्क शिक्षा, हम उस व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। उस पढ़े लिखे गण्यमान व्यक्ति बच्चों सबको धन्यवाद देते हैं जो पहल किए हैं और बच्चा को आगे बढ़ाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पढ़कर भी वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे भतुआ पंचायत का नाम रोशन हो, यही हम चाहते हैं। ये थी मंजू देवी, पंचायती समिति सदस्य, जिन्होंने भी जोरदार समर्थन किया है और आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, एक अच्छा समाज का निर्माण हो, सब लोगों का यही उम्मीद है। विधान जी बताइए, इतनी अच्छी सोच है आप लोगों की। देखिए, अब तो सबसे पहले तो मैं विकास बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो ये शिक्षण संस्था को चलाने के लिए बीड़ा उठाए हैं और यहाँ के जितने भी युवक जो निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अपने तैयार हुए हैं और गरीब बच्चों का जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए तो मैं वो लोग को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। झारखंड ऐसे भी शोषण के कगार में जा रहा है और उसका एक ही कारण है अब शिक्षा का अभाव। और हमारे आदरणीय विनोद बाबू ने एक नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, और जो पढ़ाने का बीड़ा ये नौजवान लोग जो निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से उठाए हैं, खतियानी शिक्षण संस्था एक संस्था बना के, ये बहुत ही सराहनीय है। और कहीं ना कहीं झारखंड के गरीब बच्चे लोग जो पढ़ाई से बहुत दूर हो रहे हैं और उन लोगों को अपने स्तर पर ये लोग निःशुल्क शिक्षा दे के जो उत्थान कर रहे हैं। स्कूल के बाद यहाँ पे मिलेगी शिक्षा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इस संस्था के माध्यम से जो शिक्षा देने के लिए इन लोग लगे हुए हैं, गरीब, वो भी गरीब बच्चे, वो भी झारखंड और वो भी खतियानी बच्चे को, और कहीं ना कहीं झारखंड को आगे ले जाने के लिए ये लोग तैयार कर रहे हैं। और आपका इसमें योगदान क्या है? जी है, आपका योगदान क्या है? मेरे हर तरह से योगदान है। मेरे को जिस तरह से भी ये लोग अपने योगदान के लिए हमको महसूस करेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इनका कहना है कि हम हर तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, तन मन धन से, और कहीं ना कहीं शिक्षा ही झारखंड को आगे लेके ऊपर उठेगा। और आज हम लोग जो देख रहे हैं, इतना जो लड़ाई चल रहा है, चाहे खतियानी का हो, चाहे 60-40 का हो, कहीं ना कहीं झारखंड का शोषण के ही कगार में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये शिक्षा के माध्यम से सारे बच्चे को जब शिक्षित करेंगे तो झारखंड कहीं ना कहीं विकासशील होगा और हम अपने अधिकार लड़ने के लिए सब तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। करण महतो जी हैं, खतियानी आंदोलनकारी, बड़े मुखर वक्ता हैं, हर जगह अपनी बात रखते हैं बेबाक तरीके से। करण बाबू बताइए कि इस शिक्षण संस्था से हमारा पंचायत का तो लाभ होगा ही, लेकिन इसको आगे ले जाना उतना ही मुश्किल पड़ेगा। अभी शुरुआत में तो लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए मुश्किल है। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के खतियानी जोहार, प्रणाम, जय झारखंड। दादा देखे को बात हो, खतियानी इंस्टीट्यूट आगू बढ़े खातिरों कहीं कोई मुश्किल के बात ना है। काहे कि एकर एगो उद्देश्य जे है, काहे कि देख एकर जे बैकबोन टीम है, जैसे एक चीज़ याद रख ले कि बिल्डिंग टा बनल हो तो एकर बेस मजबूत हो तबे ही खड़ा हो। तो ये इंस्टीट्यूट के पीछे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसा चेहरा है, और आने वाला दिन बहुत ऐसा दादा सब आ जिप्थुन, दीदी सब आ जिप्थुन, ऐसा लोग आ जिप्थुन कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट का उद्देश्य हम इनका स्पष्ट हो कि दबे कुचले गरीब, जो जैसे एक चीज़ है ना दादा, अगर आपके टाइम अच्छा गाइडलाइंस मिल जीतल हो या हमारे टाइम मिल जीतल हो तो शायद आज माइक नहीं धरतल और हम शायद आज आंदोलन बनातल, हम इन कहीं नौकरी कर रहे। तो कहीं ना कहीं दर्द तो सबके साथ है। और एक चीज़ तो जान लेवे कि जे रूरल गाँव हो, हम तो खोट्ठा में कह दो कि एकदम जो आखिरी गांव देख भी हुआ क्यों ना कि जहाँ मैट्रिक दलो और गिदर खटे चल जाओ, कहीं ना कहीं वहाँ वैसा कोई गाइडलाइन ना हो, कहीं वैसा इंस्टीट्यूट ना हो। और सबसे बड़ा बात हो कि वो गिदर सबके गार्जियन को उतना पैसा ना हो कि वो आकाश इंस्टीट्यूट में, ब्रदर एकेडमिक में, फिटजी में या कहीं ना कहीं बड़ा संस्था में, तो ओकरे अधूरा जो सपना हम इन झारखंडी गिदर के रह गए, नूनू सबके रह गए, बाबू सबके रह गए, ओटे केटीआई पूरा करते रहे उद्देश्य के साथ। सिर्फ भतुआ पंचायत के बात ना, आने वाला दिन बोकारो जिला और धनबाद जिला के हर ब्लॉक,
ब्लॉक के बाद पंचायत, पंचायत के बाद हर गांव, हर टोला, हर कस्बा में केटीआई अपन फ्री इंस्टीट्यूट चलेते और सब झारखंडी के सहयोग से कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट कल एक इतिहास लिखता है। और हामिन के जो नया पीढ़ी है, जो हामिन के 21वीं सदी के पीढ़ी है, आने वाला समय वो अपने दम पे, अपनी हुनर पे, अपनी टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई के दम पे, क्या कि एक चीज़ तो हम बता दियो, हामिन के प्रिपेयर के एकदम खास उद्देश्य हो इंस्टीट्यूट के कि नवोदय के तैयारी, सैनिक स्कूल के तैयारी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नेतरहाट, ये सब जो स्कूल के हामिन चाहे ये सब में अपन छोआ निकले। और कहीं ना कहीं हम इनका स्पष्ट कॉन्सेप्ट का कि देख एक चीज़ हम तोरा बता दियो कि दादा जब बच्चा 12th कर जीतो, जब बच्चा कंपटीशन में तो हमर और तोर गिदर के डीपीएस के बच्चा से बैठे है हमर और तोर गिदर के चिन्मया से बच्चा के बैठे है तो कहीं ना कहीं तब हमारा बच्चा कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर मान लेता है। वही कमज़ोर को दूर करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि बेस इतनी मजबूत बना दे अपने बच्चे को कि कल चिन्मया तो क्या, अगर डीयू यूनिवर्सिटी के भी बच्चा से टकराना पड़े तो झारखंडी बेटा एकदम अपनी कलम के दम पे, पेन के दम पे मजबूती के साथ लड़ेगा। और केटीआई का भी यही सपना है। और हम लोग जितने लोग आए हुए हैं, खास करके मनोज दा है, भाभी है, मुखिया साहब है, सरपंच है, विधान दा है, हमारे अध्यक्ष महोदय निमाय बाबू है, हमारे बीच में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाय महतो जी हैं। निमाय दा बताइए, आप लोगों ने एक पीड़ा उठाया, सरकार एक जरा सा कहीं गलत करती है, आप लोग आंदोलन करने के लिए रोड पर उतर जाते हैं। अब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों को सरकार अच्छी शिक्षा ना देके झारखंड को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। देखिए, पहले तो आप सभी को जोहार, और केटीआई के पूरे टीम को, विकास बाबू हो गए और खासकर मनोज बाबू जो अभी जिस तरह ये कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। और जो आपने प्रश्न पूछा, आज हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे जैसे झारखंड में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विनोद बाबू का एक कहना था, पढ़ो लड़ो। उनका नारा अगर उस वक्त, अभी जो विकास बाबू के केटीआई की टीम कर रही, उस वक्त यदि इस तरह की तैयारी होती तो शायद आज हम लोग आंदोलन में नहीं आते, कहीं ना कहीं बिखरे। आज हम लोग का झारखंड आज़ाद हुए मोटा मोटी कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया? मोटा मोटी 2000 में मोटा मोटी हमको लगा 23 साल हो गए, यानी झारखंड जवान हो गई। क्या करें बाबू, झारखंड जवान हो गई। पर आज तक किसी में कोई भी नेता हो या फिर विधायक हो या सांसद हो, किसी ने इस तरह का बीड़ा उठाई? आप वो बता दीजिए, आप इतना मीडिया वाले घूमे हुए कि कोई वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की बात हो रही है, इतनी आसान भी नहीं है कि मतलब तुरंत शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो शिक्षा को बेहतर करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। अगर बेहतर करने का प्रयास होता तो आप देख रहे प्राइवेट स्कूलों की मात्रा कितनी जल्दी बढ़ रही है। अभी तो हम मेरे देखा 2 इंटरनेशनल स्कूल का ओपनिंग हो गया। आप देख सकते देहात तरफ भी जाके देखो, और जहाँ पे ज़मीनों की मोटा मोटी हम बोले एक चाहे डीएवी हो चाहे क्रिश्चियन हो, आप जाइएगा सताल्डी वाला रोडवा में, पिंडा जोड़ा रास्ते में 2 स्कूल खुले, मतलब देख के लगेगा कि क्या है। पर हम अभी भी वही सोच रहे हैं कि जिस तरह ये लोग आजकल बिगुल फूके हुए हैं, केटीआई की पूरी टीम, चाहे हम लोग से मतलब इतना दिल में लग रहा है कि आज हमको देख के तो ये अच्छा लगा कि चलो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षाएं हैं झारखंड वासियों के जो छूट जाते शिक्षा से छूट जाते, क्योंकि सरकारी स्कूल में क्या होता है आजकल खाना दिया जाता है, पीना जो लोग खाते और दूल्ही ढबाका बन के निकल जाते हैं। शिक्षा से कहीं कोई संबंध ही नहीं होता है, बस वो खाना है और पैसा देते वो उसी में चलती है। बस हम तो अधिकतर देते शिक्षा मतलब दूर ही जाती है, और अधिकतर जिसको पढ़ाई का अर्थ ही हो गया आजकल प्राइवेट। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का मतलब पढ़ाई का अर्थ हो गया प्राइवेट। एक भी शिक्षक का बच्चे जो है कि हम जहाँ तक हमारे जानकारी में एक भी सरकारी शिक्षक का बच्चा जो है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो देखिए, कोई भी सरकारी जॉब, सरकारी स्कूल का शिक्षक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से उनकी गुणवत्ता या उसमें जो है टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कम शिक्षक होने के कारण, अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण भी कहीं कहीं शिक्षक जो है कि पढ़ा नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल सामने आ रहे हैं जो शिक्षा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म
दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये और एक प्लस पॉइंट है कि गांव देहात में कहीं ना कहीं अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट खोल के छात्रों को गाइडलाइंस दिया जा रहा है तो ये केटीआई की तरफ से बड़ा अच्छा पहल है। आने वाले भविष्य में यही बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते उनसे टक्कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो अपने आप को शिक्षा से दूर ले जा रहे थे वो सामने आएंगे कि नहीं अब भाई हम प्राइवेट काहे जाएंगे। अभी आप टीचर का भी देख लीजिए, और यहीं पे इसी में एक छोटा सा जैसे जो भी पढ़ा रहे हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से सहयोग हो जा रही है। और हम तो जानते हैं कि अभी झारखंड में भी हम लोग केवल टोटली जिस तरह जानते हैं मतलब 70% ग्रेजुएटेड है, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, पर शिक्षा का स्तर नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि रही बात शिक्षा की, शिक्षा वो रोशनी है जो हर घर को उजाला करेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात है और बच्चों की भविष्य की बात है। आपकी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन आपके बच्चे की ज़िंदगी की फिक्र है केटीआई यानी खथियानी टीचिंग इंस्टीट्यूट का। तो उनको सहयोग करें और इनकी बात को लगातार शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक कमेंट करके अपना राय जताएं। आप लोग का छोटा भाई AR बोकार भी लेता है विदा। जय झारखंड।